केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी रविवार को नवादा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की और घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया। जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि ये जमीन काफ़ी महंगा हो गया है, लिहाजा भूमाफियाओं की नज़र इस पर है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 100 में से 70 ऐसे मामले आते हैं आरजेडी के लोगों का खासकर हाथ होता है। बता दें कि नवादा में महादलित बस्ती में दबंगों ने फायरिंग करने के साथ साथ लगभग 2 दर्जन फूस के घरों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं इस घटना के बाद मुख्य अपराधी नंदू पासवान सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भूमि विवाद का मामला ये बनता है और ये भूमि विवाद का मामला 1966 से ही ये चल रहा है और 1966 के बाद 1995 में भी कुछ बातें हुई थी और जो जमीन पर यहाँ पर महादलित लोग रह रहे हैं वो लोगों को DCLR कोर्ट से फैसला मिली है, परवाना है और हर तरह से इन लोगों को रहती राइट है इस पर वो लोग रह रहे हैं। कुछ भू माफिया लोग और जिनकी जमीन पहले ये थी आपस में मिल करके चूंकि ये जमीन अब बहुत महंगी हो गई है, उनकी गिद्ध दृष्टि गई है और उन लोग यही सोचा है जो जनरल फिनोमेना है कि जहाँ दलित लोग रहता है और ज्यादा कीमती जमीन हो गई है तो उन लोगों को परवाना मिला है तो न परवाना मिला है तो उन लोगों को वहां से इन प्रकार हटा दिया जाता है। इसी एपिसोड में ये भी आपको घटना है कि यहाँ पर जमीन 16 एकड़ समथिंग है और 16 एकड़ जमीन में 15 एकड़ 59 जमीन है और अब सड़क के किनारे हो गया है। ये जमीन कई 1 लाख रुपए कट्ठा की बात हो गई है। तो पहले तो लोगों के दिमाग था कि ये सब छावन का जमीन है, इस पर कोई मामला नहीं बनता, लेकिन अब जब जमीन महंगी हो गई है तो सब लोगों की अब इसमें गिद्ध दृष्टि लग गई कि किसी तरह से यहाँ दलितों को भगाओ यहाँ से। अब भगाने के क्रम में ही एक न एक कार्रवाई होती रही, जैसा कहा 66 में भी लड़ाई हुई, 59 में भी लड़ाई हुई, 68 में भी लड़ाई हुई, 2023 में भी लड़ाई हुई और हद तो है कि हमारे लोग यानी महादलित के लोग इस बिना पर कि LRDC सरकार के तरफ से इनको परवाना मिला हुआ है और इस पर बोगस परवाना बना के दूसरे लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं और कोर्ट में केस आज 300 बरस से चल रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया का दोष है। जो कहा जाता है कि टाइटिल है, बेटा दायर करता है, पोता उसको लड़ता है, वही कहानी यहाँ हो रही है। मैं यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का दोष को हम कंडेम करते हैं कि गरीब घर के लोग इतना दिन नहीं रह सकते और अगर जो ये लोग टाइटल किए हुए हैं इसका निपटारा अगर पहले हो गया होता, जो 24 साल से चल रहा है टाइटल, अगर 10 साल पहले निपटारा हो गया होता तो शायद ये मामला नहीं आता। तो इसमें कोर्ट का भी दोष है जिसके चलते भूमि माफिया को लगा कि इन प्रकार है हम अब इसको जमीन को कब्जा करने हैं और कब्जा करने का एक ही तरीका उन लोगों का है कि घर में आग लगा दो, मार दो, डकैती कर दो और अनेक तरह से टॉर्चर करो ताकि लोग भाग जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को, गिद्धौर और कृष्णानगर के महादलितों को कि जो आज तक खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमने पूछा तो प्रशासन का जानकारी का अभाव है। उन लोगों ने कहा कि मात्र 3 बरस से लोग रह रहे हैं, जो कि सफेद झूठ है। ये 3 बरस से नहीं 1966 से रह रहे हैं। एक साधु नाम आपसे बताया अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है तो उस जमीन का
टाइटल हक हमको मिलता है, ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है, तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना इस बात को, इतना दिन खींचना उचित नहीं था। अगर टाइटल का क्लियरेंस हो जाता तो आज इन लोग कब्जा में रहता और ये मामला नहीं होता। तो इसलिए ये मामला न्यायिक दोष के चलते भी है। और तीसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग इस मामला को दबाना चाह रहे हैं। वो लोग 2-3 साल से रहे हुए बतला रहे हैं। इसका मतलब है भू माफियाओं को साथ दे रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 1966 से लोग रह रहे हैं। बाबा पर बाबा भी रह रहे हैं, उनके पोता पर पोता भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको छिपाना नहीं चाहिए था, और इस तरह से वो छिपा करके मामला को हल्का करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेवेन्यू विभाग का वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें है कि 12 बरस तक अगर शेड्यूल कास्ट के लोग किसी रैयती जमीन पर ही अगर रह रहे हैं तो उनको टाइटल मिलना चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण से इन लोगों को हक मिलना चाहिए। अब जो आग लगाया है पेट्रोल छील करके, हमको समझ में आ रहा है कि जिस पासवान का नाम लिया गया है वो पासवान अकेले नहीं है, उसके पीछे अदृश्य कुछ शक्तियां हैं जिनके चलते हमको मालूम है यहाँ पर ऐसी शक्तियां यहाँ पर है कि जिसके चाहने पर ही हवा इधर उधर चलती है। उनके कहने से हवा भी नहीं इधर उधर कर सकती है। फिर ये घटना घट गई, इसका मतलब है कि अदृश्य रूप में वो लोग भी इस घटना को साथ दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इस घटना का CBI जांच हो, क्योंकि एक घर का मामला नहीं है और एक जगह का मामला नहीं है। बिहार में प्राय विधानसभा में भी हमने कहने का काम किया है कि बिहार में आज जो जमीन है गरीबों को मिली है उस पर कब्जा नहीं होने दे रहा है, परवाना खरीद ले रहा है, परवाना चोरी कर लेता है, परवाना से जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और अपना परवाना रसीद कटा लेता है। ऐसा गैंग यही